स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं आकाश नरवड़े जी, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ आकाश आपका स्टडी आईक्यू पर, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आकाश, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम आकाश नरवाड़े है। मैं गौरव गर्ग सर को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल है। आकाश, क्या बैकग्राउंड रहा है और बैंक की तरफ किस तरीके से रुझान हुआ? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। उसके बाद मैंने टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, बट उसमें मेरे को सक्सेस मिला नहीं। फिर लॉकडाउन में घर पे ही था। उसके बाद क्या करे, फिर बैंकिंग के एग्जाम की तरफ मुड़ गया मैं। लास्ट सितंबर 2021 से प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी जाके मेरा फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ है, आरआरबी। कैसे तैयारी शुरू की, कैसे सोचा कि बैंक की तरफ तैयारी करनी है? मतलब टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन की थी मैंने, पर उसमें मेरे को सक्सेस ज़्यादा मिली नहीं। फिर मैंने ढूंढा कि कौन से एग्जाम है जिसमें मेरे को जब से सबसे जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो सर्च किया मैंने, तो मेरे को बैंकिंग फील्ड ऐसा मिला। फिर करंट अफेयर्स का मेरे दोस्त ने मेरे को रेफर किया कि गौरव गौरव सर अच्छे करंट अफेयर्स के लिए उनको फॉलो करो। मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये आरआरबी पीओ में? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। स्वकाश, पहले ही प्रयास में आपने क्लियर किया, यानी कि आपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं चाहती हूँ जो पहली बार इस एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हैं उनके लिए आप बताएं कि एग्जामिनेशन कैसे समझना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो प्री का ही बहुत सारा प्रिपरेशन करते हैं, और जब उनको प्री निकलता है उनको लगता है कि एग्जाम निकलेगा, पर मेंस की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती तो उनका एग्जाम नहीं निकलता है। मेरी गलती भी यही थी। मैं 6 महीने सिर्फ प्री का ही पढ़ता रहा, इसलिए मेरे बाकी के एग्जाम नहीं निकले थे। जब मेरे को समझ में आया कि बैंक का एग्जाम सिर्फ मेंस की पढ़ाई करके ही निकलता है, और मैं मेंस की प्रिपरेशन चालू किया, फिर मेरा एग्जाम निकलने लगे मैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन करते हैं उनको लगता है कि जब प्री निकलेंगे तब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अभी क्या जरूरत है। पर ये सबसे बड़ी गलती है। जब से आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन तभी से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। तो प्री और मेंस अलग अलग तैयारी करते हैं और आपको लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो पाता है? हाँ, यस मैम। तो कुछ और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करें? थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, अगर प्री और मेंस को मतलब एक साथ तैयारी कर रहे हो। हाँ, पहले एक दो में दो दो 3 महीने में तो सारे टॉपिक्स कवर कर लेना चाहिए प्री के। फिर उसके बाद प्री 1-2 घंटे, और फिर बाकी दिन भर मेंस का स्टडी करना चाहिए। और एक ही सोर्स को फॉलो करें। बच्चों क्या करते हैं कि इसका थोड़ा पढ़ा 1 महीना, उसके बाद अलग टीचर से पढ़ा। ये गलत बात है, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। आप एक ही सोर्स को फॉलो करो तो वो अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्री और मेन का क्या सेग्रीगेशन होता है? और प्री और मेंस के लिए मतलब टॉपिक तो सेम ही रहता है। प्री लेवल तो हो जाता है, और मेंस का तो आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एक टॉपिक अगर आपने पढ़ा 2 दिन, तो उसके बाद प्री के लेवल थोड़ी छुड़ाए, उसके बाद 50 में मेंस के क्वेश्चन छुड़ाए, ऐसा करे तो वो टॉपिक आपका पक्का हो जाता है। आकाश, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी करनी है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसके बारे में बताएं। मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं इससे अच्छा आप जो लगा रहे हैं उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप कम ही मार्क्स लगाओ, बट उसमें क्या गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हैं, बाकी टॉपर कितना टाइम में कर रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो ये सब की प्रैक्टिस किस तरीके से होगी? ये हाँ, टेस्ट सीरीज से हुई मैम। टेस्ट सीरीज एक देखिए उसका, भले टेस्ट सीरीज 1 घंटे का रहता हो मगर उसका एनालिसिस 2 घंटे करना चाहिए। कितना एनालाइज करें खुद को? अ, मतलब अभी जो, हाँ, अपन 3-4 टेस्ट दिए तो उनका देखना चाहिए कि मेरे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर वो बार बार गलत हो रहे हैं तो क्या मेरा कंसेप्ट वीक है या फिर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, ये देखना चाहिए। अगर कंसेप्ट वीक है तो फिर उस टॉपिक का वीडियो देख के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। अगर सिली मिस्टेक है तो फिर वो सुधार जा सकता है तभी के तभी। अगर स्पीड और एक्यूरेसी का सामंजस्य तालमेल किस तरीके से बनाया जाए? मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, लेकिन आप एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड दोनों। हाँ, एक्यूरेसी बैंकिंग एग्जाम में बहुत मैटर करती है। स्पीड तो ठीक है, पहले से आप एक्यूरेसी पे भर दिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी। जब से जितना ज्यादा मॉक लगाएंगे प्री के तो स्पीड तो बनी रहेंगी, लेकिन मेंस में स्पीड की जरूरत नहीं है। मेंस में तो एक्यूरेसी चाहिए, भले आप क्वेश्चन कम से कम करो बट एक्यूरेसी 100% रहनी चाहिए। और प्री में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है, तो मैं तो चाहूंगा कि एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए।
हर सेक्शन को कैसे तैयार करें? सोर्सेस तो एक ही होना चाहिए मैडम, जो कौन सा भी है आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, मगर ऐसा है कि वो टीचर अच्छे होने चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपका एक टिपिकल स्केड्यूल की बात करें तो वो कब शुरू होता था? शेड्यूल तो मैम मैं सुबह 8 बजे चालू करता था पढ़ाई। फिर उसके बाद 1-2 घंटे, 1 घंटा पेपर पढ़ता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर। देन एक प्री का मॉक देता था, और उसका फिर एनालिसिस। बाद में दोपहर में रीजनिंग थोड़ा, और उसके बाद क्वांट। और रात को मैं करंट अफेयर पढ़ता था। आकाश, गौरव सर स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है? मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर में आईपीएस क्लर्क दिया था। उसमें मेरे को सिर्फ 10 मार्क्स थे 50 में से। तो तब मैं एक गौरव सर को फॉलो नहीं करता था। तब मेरे को समझ में आया कि करंट अफेयर्स कितना रोल इम्पोर्टेंट है। और मेरे दोस्त ने बताया कि मैं उसको पूछा, भाई क्या तू कहाँ से फॉलो करता है, उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने फिर गौरव सर को रेफर किया। तब से मैं उनको फॉलो करता हूँ। और अब सभी एग्जाम में मेरे 50% से ऊपर मार्क आते हैं करंट अफेयर्स में। अभी आरआरबी क्लर्क में मेरे को 40 में से 29 मार्क्स है जीए में। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मतलब 40% क्वेश्चन तो सर इतना बार रिपीट करते हैं, उसकी पढ़ने को जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप याद हो जाते हैं। तो यानी कि लास्ट ईयर व्हेन यू वर नॉट फॉलोइंग गौरव सर तब जीए क्लियर नहीं हुआ, और इस साल यू क्लियर्ड व्हेन यू फॉलोड गौरव सर। यस मैम, यस। दैट्स द डिफरेंस गौरव सर मेक्स इन सक्सेस। आकाश, पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ है, क्या लगता है क्या फैक्टर्स रहे? प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम में, क्योंकि स्ट्रेस तो आता ही रहता है। अभी कौन से एग्जाम में मार्क्स आते हैं, कौन से मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। फिर भी अपने को कंटिन्यूस प्रिपरेशन करना चाहिए, एक ना दिन सक्सेस मिल ही जाती है। आकाश, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए, आरआरबी पीओ का। हाँ, यस मैम। इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। और उन्होंने मेरे को पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको तो उधर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो आर्ट्स और कॉमर्स बच्चों को, मतलब इनको इधर की जॉब है, वो भी आप उनसे छीन ले रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप। मैंने कहा कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो भी पढ़ेगा उसको लेके जाएगा। और बाकी मेरे सारे क्वेश्चन, एक भी बैंकिंग का क्वेश्चन मेरे को पूछा नहीं था। सारे जनरल क्वेश्चन थे और मेरे बैंकिंग एजुकेशन रिलेटेड थे। पर मेरे को मार्क्स अच्छे दिए, मतलब 65 एवरेज मार्क्स दिए थे मेरे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगे और कैसे नर्वस नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप थे, नर्वस थे आप? नर्वस तो बहुत ज़्यादा था मैम, क्योंकि मेरा 4 बजे था दोपहर में इंटरव्यू। और मैं जाके उनको गुड मॉर्निंग बोल दिया, इतना नर्वस था मैं। पर मैं बाकी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अगर हुए तो भी वो समझ में आते हैं, कि क्योंकि उनको सालों का एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट को देखे रहते हुए। वो अपने को समझाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं वो। कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जब आपको लगा कि अ, कहीं फंस रहे हैं, और कैसे वहां से निकले, एंड इट वाज अ टर्निंग पॉइंट देन? हाँ, पूछा था मेरे को कि मतलब मेरे 2019 पास आउट हूँ मैं। तो उन्होंने पूछा कि तब से क्या कर रहे हो बेटा। मैं बोला सर, आ, 1 साल मैंने टेक्निकल एजुकेशन की प्रिपरेशन की। तो बोले, मैं उनको बताना नहीं चाह रहा था कि मतलब मैं किसी फील्ड से नहीं हुआ इसलिए इधर आया, ऐसे ने मेरे को बताना नहीं चाहिए था। पर उन्होंने ऐसा मेरे को पूछ पूछ के वो मेरे को सारा निकाल ही दिया अंदर से। बोले कि उधर में उसमें नहीं हुआ क्या, क्या हुआ उधर, फिर तुम उस छोड़ के इधर क्यों आ गए, ऐसे सारे मतलब डीप डीप पूछ के मेरे को सारा सच निकाल ही दिया उन्होंने। आकाश, हाँ, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस का जब समय आता है, और फिर मेंस क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू आता है, उस बीच जो हाँ। ड्यूरेशन होता है उसमें कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या वर्क प्लान होना है? मैंने तो गौरव गौरव सर की जो स्टैटिक बैंकिंग बैंकिंग का स्टैटिक है, वो सारे वीडियो देखे थे। और जो पीडीएफ आते हैं वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे को बैंकिंग मतलब इंटरव्यू में पूछा नहीं गया था। पर वो पूछते हैं कि स्टैटिक बैंकिंग थोड़ा पूछते हैं। अगर वीडियो वीडियो अगर देखे हो आप, तो अच्छे से आंसर कर पाएंगे आप। बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, उसको सब कुछ ग्रास करके एक साथ उसको रिफ्लेक्ट करना है बहुत कम समय में। अ, कैसे क्रिस्प नोट फॉर रिवीजन होना चाहिए? आप अगर एक ही सोच को फॉलो करो, तो फिर उसका कंटेंट भी कम रहेगा, और वो जल्दी रिवीजन के लिए अच्छा होगा। 2-3 सोच को फॉलो करेंगे तो फिर उसका रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। और कम ही पढ़ो, पर उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जाम में जाके ऐसा होगा कि अरे ये सवाल, इसका ये भी था, इसका ये भी था, ऐसे ही होता है। आकाश, कितना रिवीजन आपने किया, नोट मेकिंग आपने कैसे की? करंट अफेयर्स के लिए तो मैं प्रिंट आउट निकाल के सर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसको लिखता था।
और एग्जाम से पहले फिर जितना हो सके 2-3 बार रिवीजन करता था उसकी। कितना रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन का भी एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है, एक कला है। कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं कि इंटरव्यू को किस तरीके से या वो और अच्छा बना सके। हाँ उनको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। मैं सभी एस्पिरेंट को विनती करूंगा कि वो कम से कम 2-3 मॉक इंटरव्यू देना चाहिए उनको, ताकि असली एग्जैक्ट इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अगर पहले ही फेस करेंगे तो अच्छा रहेगा फिर प्रिपेयर करने के लिए। अगर पहले अटेम्प्ट में किसी को क्लियर करना है, उनको कैसे तैयारी करनी है, क्या चूक ना करें, क्या गलतियां ना करें। गलतियां तो पहले दिन से ही करंट अफेयर पढ़ना चालू कर देना चाहिए, और प्री का ही ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, मेंस को भी साथ साथ में पढ़ना चाहिए उनको। और एक ही सोच फॉलो करे, वो भी अच्छे से फॉलो करे। सभी को कुछ फाइनल टिप सजेशन देना चाहेंगे। कंसिस्टेंसी, भले आप 4-5 घंटे ही पढ़ो रोज, लेकिन कंसिस्टेंसी पढ़ते रहो, यही चाहूंगा मैं। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल करती है सक्सेस। और अगर कोई रेफर करना चाहे तो करंट अफेयर्स के लिए तो एक ही नाम है अभी, गौरव गर्ग सर। Thank you so much for joining us. We wish you good health, good luck. Thank you.